हैदराबाद से एक और गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसमें भाई बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी, अब कोइंसिडेंस बोलो या जो बोलना है बोलो, जो 2019 में एक वेटरनरी डॉक्टर का सो कॉल्ड रेप हुआ था, उसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया है। और ऐसे मोमेंट में आया है जब ये वाला जो नया वाला जो गैंग रेप का मामला है वो भी आया है सामने। तो जैसे ही मतलब ये सारे न्यूज आते हैं तो आपको पता ही है सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे क्या होता है। सिंपल फेमिनिस्ट पॉलिटिशियंस सारे लोग नाचने लगते हैं। तो डिबेट में आगे बढ़ने से पहले मैं 2019 का जो इशू था, जो एक वेटरनरी डॉक्टर की सो कॉल्ड रेप हुई थी, उसमें क्या जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, वो मैं जरा बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को खंगालने के बाद ये पाया है, जो एनकाउंटर हुआ था 4 ट्रक ड्राइवर का उस इंसिडेंट के बाद, और पब्लिक एकदम पगला गई थी, वो पूरा का पूरा फेक था। मतलब उन लोगों का इस रेप से कोई लेना देना था ही नहीं। सिंपली अभी जो केस हुआ है, वहां पे बोल रही है कि एक माइनर लड़की की गैंगरेप हो गई दिन दहाड़े गाड़ी के अंदर। ठीक है, ओके फाइन, एमएलसी हुआ, इसका कोई एमएलसी वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब लड़की ने बोल दिया, बस उसके बेसिस पे अरेस्ट किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो भाई हगना चालू ही है लोगों का। तो आपको क्या टेक है भाई? देखो, मैं ना इसको 2-3 तरह से देखता हूँ। पहला एंगल मैं समझा देता हूँ कि मुझे एक तरह से लगता है कि कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे तेलंगाना के इलेक्शंस होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि पॉलिटिकल कुछ लीडर्स हैं, उनके बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं। तो देखो यार, इसमें एक तो पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करने का भी एक जो है इसके पीछे साजिश हो सकती है। ये तो आपको पता ही है इंडियन पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है, किसी को भी बदनाम कर दो। दूसरा एंगल मैं इस तरह से देखता हूँ कि देखो यार, आजकल जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी किसी भी साल का आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो, तो जो फॉल्स केस की जो रेटिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है साल दर साल। ठीक है, अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है, एक परिणाम ऐसा निकल सकता है कि लड़की जो थी वो इन्वॉल्व थी इन सबके साथ, चारों पांचों के साथ, अपने इच्छा से। दैट इज अ कंसेंसुअल सेक्स था इन सब लोगों के बीच में। एंड हो सकता है कि उसको कुछ पैसे भी मिल रहे हों इसके लिए, वी नेवर नो। एंड देन अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये लड़की इनके साथ की है, ये जो भी, तो बदनामी के डर से हो सकता है कि उन लड़कों के ऊपर उन्होंने केस कर दिया। ठीक है, तो ये आजकल बहुत हो रहा है और इस तरह से लोग करते हैं। देखो, आप लिव इन रिलेशन में भी लोग रहते हैं, फिर रेप केस डाल देती हैं लड़कियां। ठीक है, इनफैक्ट शादी के बाद तक भी आजकल लड़कियां रेप केस डाल देती हैं। मैरिटल रेप का आपने नौटंकी देखी लिया अभी पिछले कुछ दिनों में, मैरिटल रेप का कैसा नौटंकी की है ये लोग। हाँ, उसमें एक चीज ना हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब रेप की बात आती है ना, तो पूरा जो डिस्कोर्स है ना वो औरत की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर वो बोल दे कि रेप हुआ है तो भी मतलब लोग मान लेंगे कि रेप हुआ है, बाकी किसी एविडेंसेस की जरूरत नहीं है। और हमने ऐसे कई सारे केसेस देख लिए हैं, दिल्ली बोलो, अब कोई भी सिटी बोल लो या गाँव देहात भी बोल लो, जहाँ पे लड़की अपनी मर्जी से जा रही है। ठीक है, अब अगर वो अपना गैंगमैन करवाने जा रही हो या अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो, उसका पैसे का लेन देन हो या ना, किसी वजह से जब समाज में वो बात आउट हो जाती है तो अपनी लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए क्या करती है कि गैंग रेप हो गया, रेप हो गया, इन सब का वो हवाला दे देती है, केस कर देती है, क्योंकि सिंपैथी तो मिलना ही है ना भाई। और लड़की अगर कोई बात बोलेगी तो पूरी दुनिया उसकी सुनने लगेगी। जैसे आज मेरा एक डिस्कशन हो रहा था ट्विटर पे एक बंदे के साथ इसी को लेके, मैंने तो ओपनली बोल दिया कि भाई इसका देखो जाके कॉन्फिडेंशियल सेक्स था और उसके पेरेंट्स को किसी तरीके से पता चल गया होगा, तो उसके पेरेंट्स ने एक केस करवा दिया, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस होते हैं। हम लोगों ने लिटरली मतलब हर एक ऐसे बहुत सारे केसेस के जजमेंट तक पढ़े हैं, जहाँ पे बाद में लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं, ऐसा कोई रेप कुछ नहीं हुआ था, मेरे पापा ने जान लिया था कि मैंने इसके साथ किया है। तो उसके मतलब बंदे ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे बंदे के ऊपर केस ठुकवा दिया। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे, सिर्फ रेप की बात नहीं है। आप देखिए कि पॉक्सो जो एक कानून है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, तो जो भी है ये जो एक कानून बनाया गया है, तो इसको भी मिसयूज करते हैं लोग। और मैंने तो ऐसे ऐसे जजमेंट देखे हैं जहाँ पे 2 पड़ोसियों के बीच में झगड़ा है जमीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, और वहां पर एक पड़ोसी जिसकी बेटी है, छोटी बेटी है, वो दूसरे पड़ोसी पे झूठा इल्जाम लगवा देता है कि हमारी बेटी के साथ जो है छेड़खानी हुई है या जो है इस तरह की हरकतें हुई हैं। हाँ, अरे माँ अपने मतलब अपने खुद के सगे बाप के ऊपर लगवा देती है, मतलब जब मैरिटल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, ऐसे केसेस भी तो हमने देखे हैं भाई। जी, तो भाई ऐसे मोमेंट में ना, अगर कोई हमको मिसोजिनिस्ट बुलाता है तो भाई तुमको जो बुलाना है बुलाओ, हम तो ठोक के कहेंगे। और अगर ये केस जेन्युइन भी हुआ ना, फिर भी अपने को कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि हर साल इंडिया में ऑन एन एवरेज लाखों मर्द मरते हैं, सुसाइड करते हैं, मारे जाते हैं सिस्टम के द्वारा।
लाखों लोग, और उनमें आधे से ज्यादा पॉपुलेशन उनकी होती है जो मैरिटल डिस्प्यूट्स में चल रहे हैं, जिनके साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस दे आर फेसिंग हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब मैं क्या बोलूं, लिस्ट खत्म नहीं होगी इनकी। ऐसे कितने बंदे होंगे जो सालों तक अपने बच्चे से नहीं मिले। इतने टॉर्चर के बीच में ये जो मर्द है हताश होकर बाद में सुसाइड करते हैं, लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो हमको क्यों पड़े भाई? सोशल मीडिया पे ये नंगा नाच करने की कोई जरूरत नहीं। रेप हुआ है तो बाहर में जाए, जिसका हुआ है वो देखेगा, और जिसने किया है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, हम नहीं है। ठीक है ना? जब कोई उस रेप को जनरलाइज करके हम सबको गिल्टी फील करवाने की कोशिश करे, तो भाई वैसे मुंह फाड़ के बोल देना चाहिए, जैसे मैं आज बोल के आया हूं कि भाई बोल दो। सही है गलत है वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी समाज में सही गलत का वो फासला ही नहीं रहा है। जिसका जिसमें स्वार्थ है वो वही कर रहा है। बिल्कुल सही है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। इससे एक चीज और समझ में आती है कि जो ये कानून है इसको हर लेवल पे मिसयूज किया जा रहा है। इससे आज की डेट में देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आईएएस फंसे, आईपीएस फंसे या कोई पॉलिटिशियन फंसे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो इन लोगों ने इस तरह के कानूनों को बढ़ावा दिया। इनके वजह से आज एक तरफा कानून जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे लोग जब फंसते हैं या ऐसे लोगों का कोई रिलेटिव फंसता है, तो मुझे उतनी ज्यादा पीड़ा या दुख तकलीफ नहीं होती है जब एक कोई नॉर्मल एक इनोसेंट बंदा जब फंसता है। वो सुनकर वो जानकर जितना दुख होता है, तो इसमें कोई उतना परेशान होने वाली कोई बात भी नहीं है। अगर इन लोग गिल्टी थे तो भी अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर गिल्टी नहीं थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो यार, फेमिनिस्टों ने इसका इन लॉज का इतना ज्यादा मिसयूज कर दिया है ना कि अब सच्चा केस भी झूठा लगता है। वो शेर आया वाली कहानी सबने सुनी है, मेरे को यहाँ पे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो चुका है मेरे हिसाब से।